नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज दोपहर की सच्ची खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। वीडियो बहुत ही बढ़िया है। 5 सरकारी आदेश हैं और एक से बढ़कर एक आदेश इसमें लगे हुए हैं, तो पूरा अंत तक वीडियो सभी भाई बहन जरूर देख करके जाना। सबसे पहला जो आदेश आपको मैं दिखा रहा हूं, यह है शुद्धि पत्र और यह है पोषाहार का शुद्धि पत्र। बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया है आंगनबाड़ी बहनों, यह लेटर निदेशालय से जारी है और पोषाहार से जुड़ी हुई जानकारी बजट के बारे में इसमें बताया गया है। तो आप सब इसको ध्यान पूर्वक देखिए और 5 और सरकारी आदेश हैं। सभी राज्यों के भाई बहन पूरा वीडियो देख करके जाना। देखिए 27/8/2020 से वित्तीय वर्ष 2020 और 21 में केंद्रीय प्रायोजित स्कीम की राज्यांश जो है, यहां पर कोड संख्या पड़ी हुई है। पूरक पोषाहार मद में राज्य में संचालित जितने 531 बाल विकास परियोजनाएं हैं बिहार में, ये टोटल है कितनी परियोजना है? 531 बाल विकास परियोजना पूरे बिहार में है, जिनमें माह सितंबर 2020 के लिए पोषाहार संचालन के लिए ये राशि आई थी। राशि है 121,77,64,453 रुपया टोटल है। और इस पैसे के बारे में ये जो है आवंटन हुआ था, ये सितंबर महीने के लिए था। अब इसी संबंध में शुद्धि पत्र आया है, इसको खत्म करके अब पुरानी व्यवस्था के लिए यही पैसा दे दिया गया है। इसमें लिखा है कि उपरोक्त के स्थान पर वित्तीय वर्ष 2020 और 21 में केंद्रीय प्रायोजित स्कीम की राज्यांश जो पैसा आपको हमने बताया 531 बाल विकास परियोजनाओं के लिए, अब इसको अक्टूबर जो है महीने के लिए कर दिया गया। जो महीना चल रहा है माह अक्टूबर 2020 के लिए पूरक पोषाहार संचालन हेतु जो राशि है 121,77,64,453 टोटल रुपया है। इतने का आवंटन इसको इस हद तक संशोधित समझा जाए तो यहां पर आप देख लीजिए पत्र की शेष सभी कड़िकाएं यथावत रहेंगी। तो अब पुरानी व्यवस्था जो आप लोगों को 5 महीने से चल रही थी, बिहार में डीबीटी के माध्यम से पोषाहार की राशि भेजी जाएगी, उसको खत्म कर दिया गया। अब आप लोगों का पूर्व की भांति, उसके पहले की भांति पोषाहार आंगनबाड़ी बहनों के जिम्मे दिया गया है और वहीं इसका वितरण करेंगी। अब ये जो पैसे की जो राशि है आंगनबाड़ी बहनों के खातों में भेजी जाएगी। इससे अब बहनें पैसा निकाल करके अपना पोषाहार का राशि बच्चों को अपना जो भी टीएचआर कच्चा राशन जो भी देना होगा वो देगी। तो अब ये सब आप देख पा रहे होंगे। इस तरीके से आप लोगों का जो सितंबर माह का पूरा बजट था वो अक्टूबर माह के लिए शिफ्ट कर दिया गया। आगे देखिए अगला मैसेज एक और आया है बिहार सरकार का ही, ये भी आदेश है। फटाफट इसको देखो, फिर हम सीधा उत्तर प्रदेश पर भी आते हैं। इसमें लिखा है 7/10/2020 का लेटर है, 7 अक्टूबर का निदेशक जी का जारी किया हुआ लेटर है। सभी जिला पदाधिकारियों के लिए लेटर है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली, भारत सरकार से प्राप्त पत्र पर कार्रवाई करने के संबंध में। देखते हैं कौन सा पत्र है, किसके बारे में इसमें जानकारी लिखी है। बताया जा रहा है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली, भारत सरकार से प्राप्त पत्र जो स्तनपान में वृद्धि लाने के संबंध में है, निदेशालय को उपलब्ध कराया गया है, जो मुख्य रूप से सचिव परिवार एवं स्वास्थ्य विभाग, भारत सरकार द्वारा सिविल सर्जन को इस संबंध में प्राधिकृत किए जाने के संबंधित वगैरह लेटर था। स्तनपान के बारे में जागरूक करने के विषय को लेकर के चर्चाएं हर एक राज्य में चल रही हैं। उसी के लिए यह भी एक लेटर भारत सरकार नई दिल्ली से जारी हुआ था और उस पर ही बिहार सरकार का भी निदेशक जी का लेटर यह जारी हुआ है कि स्तनपान को बढ़ावा दीजिए, उसमें वृद्धि करवाइए। इसी के संबंध देख लीजिए, इसमें लिखा कि आवश्यक कार्रवाई की जाए, कृत कार्रवाई से निदेशालय को भी अवगत कराया जाए। तो ऐसे एक और ये आदेश आया। अगले आदेश पर हम आते हैं। अनीता कुमारी बहन है जिला जमुई से, उन्होंने मुझे यह आदेश भेजा है। बढ़िया आदेश है, अभी आपको दिखाएंगे। बिहार की बहनों, उत्तर प्रदेश की बहनों, पूरा वीडियो देख लेना, बहुत बढ़िया जानकारी है। अभी देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। अनीता कुमारी जिला जमुई प्रखंड और अलीगंज ऊपर के आदेश के बावजूद सेविका को मतदान कार्य में लगाया जाता है और उनकी डेथ हो रही है और सुशासन जो है सरकार चुप बैठी हुई है और मानदेय के नाम पर 300 रुपया बढ़ाती है। हाय रे सुशासन सरकार, और नारा देती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और दूसरी तरफ उसका शोषण। ऐसे सरकार अपना मुंह जो है आईना में कैसे देखती होगी। तो ये बहन ने लिख करके भेजा है और हम सरकारी आदेश ही आप लोगों को दिखाते हैं। अभी ये रहा आदेश, आप लोगों को बिहार का दिखाएंगे। उससे पहले आप एक छोटा सा आदेश ये भी है उत्तर प्रदेश की बहनों, आप लोग पहले देख लीजिए, क्योंकि 2 आदेश बराबर बिहार से भी हो गए, उनको आप लोग थोड़ा समझ लीजिए, थोड़ा आराम मिल जाएगा आप सबको। अब सीतापुर से यानी उत्तर प्रदेश से जारी यह एक लेटर देख
देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है कि निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा निर्धारित प्रारूपों पर सूचना ससमय उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी चीजें लिखी हैं। बताया जा रहा है कि मुख्य सेविकाओं के स्थान निम्न बिंदुओं की सूचना अनिवार्य रूप से लेकर अपराह्न 2 बजे तक जो है रोस्टर के अनुसार इसको बैठक में सुनिश्चित करेंगी। तो ये देख लीजिए, अपने अपने क्षेत्र में केंद्रवार सूची आप लोगों को देनी है। उक्त सूची में सर्वे का विस्तृत सूचना होनी चाहिए। सैम मैम बच्चों की नाम सही सूचना होनी चाहिए। गर्भवती धात्री महिलाओं की जो है उनकी केंद्रवार सूची होनी चाहिए। मातृ समिति के खाते में भेजी गई जो धनराशि है, गोद भराई, अन्नप्राशन, उसका समायोजन होना चाहिए। सीबीई और आपका डीएलआई वेरिफिकेशन की सूचना होनी चाहिए। आगे लिखा है वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रशासनिक जो है वे में खरीदी गई सामग्री का भी विवरण होना चाहिए। आगे वित्तीय वर्ष 2020 और 21 में प्रशासनिक व्यय एवं अन्य आपका जो भी कंटेंजेंसी वगैरह बिल हैं उनका भी प्रेषण होना चाहिए। साथ ही हार्ट कुक्ड फूड योजना के अंतर्गत निर्गत वगैरह धनराशि का समायोजन की स्थिति होनी चाहिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिकाओं की स्थापना संबंधी सूचना होनी चाहिए। बैठक की दिनांक आप देख सकते हो, इसमें लिखा है परियोजना के नाम हैं, जैसे 9 तारीख को भी है। अब अगली देखो, 9 तो निकल गई। 12 जो है अक्टूबर को खैराबाद, सकरन, महोली में मीटिंग वगैरह बैठक होगी। 13 अक्टूबर को गोंदला, मऊ वगैरह बेहटा, मिश्रिक में होगी। 14 अक्टूबर को लहरपुर और आपका महमूदाबाद वगैरह शहर है वहां होगी। 15 अक्टूबर को हरगांव है, मछेरटा है, पहला पिसामा है वहां होगी। और 16 अक्टूबर को रेउसा है, परसंडी है, रामपुर है, मथुरा है और कमसंडा है। ये जो भी परियोजनाएं हैं ये किस जनपद की हैं? सीतापुर जनपद की हैं। यहां पर ये सब कुछ जो है सूचनाएं बैठकों में अधिकारियों से मांगी जाएंगी। आप लोगों से इन सब के बारे में डाटा एकत्र किए जा रहे हैं, समय समय पर हमने आपको प्रपत्र भी दिखाए हैं। अब बहनों देखिए, अगला सरकारी आदेश ये है, बिहार सरकार का निदेशालय से जारी हुआ 19/12/2019 का लेटर है, मतलब पिछले साल का लेटर जारी हुआ है। अब देख लीजिए, काम का लेटर इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं वरना ये नहीं दिखाता। इसमें लिखा है आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिकाओं को बाल विकास सेवाएं योजना के अतिरिक्त अन्य कार्यों में नहीं लगाए जाने के संबंध में लेटर निकला था। निदेशक जी ने दिया था, सभी जिला पदाधिकारियों को लेटर भेजा गया था। इसमें लिखा हुआ है कि यहां पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा प्राप्त पत्र में आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिकाओं को बाल विकास सेवा योजना के अतिरिक्त अन्य कार्यों में नहीं लगाने के निर्देश प्राप्त हैं। इस संबंध में पूर्व में भी जो है मुख्य सचिव बिहार सरकार का पत्र निर्गत हुआ था और बिहार प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती पुष्पा पांडे द्वारा सूचित किया गया है कि सेविका एवं सहायिकाओं को बाल विकास सेवा योजना के अतिरिक्त अन्य कार्यों जैसे बीएलओ यानी चुनाव कार्यों में लगाया गया है। और बिल्कुल लगाया गया है और लगाई जाती भी है, लेकिन बावजूद इन लेटरों के, बावजूद इन सब चीजों के केंद्र से भी लेटर जारी हुए हैं, राज्य सरकारों ने भी लेटर जारी किए, फिर भी उनमें जिलाधिकारी लोगों की अनुमति पर जो है सब जगह बहनें हमारी काम में लगा दी जाती हैं। आगे देखो लिखा आता अनुरोध है कि सेविकाओं एवं सहायिकाओं को समेकित बाल विकास सेवाएं योजना के अतिरिक्त अन्य कार्यों में प्रासंगिक पत्र में प्राप्त निर्देश के आलोक में ही लगाए जाने की कृपा की जाए। ये सब चीजें यहां पर दी गई हैं। और लेकिन बहनों से जो ऐसे कामों में लगाया गया है, बीएलओ जैसे काम, चुनाव ड्यूटी जैसे कामों में आंगनबाड़ी बहनों को सरकार ने लगा रखा है। अब देख लीजिए, अगला मैसेज ये आया है, समा हरलाले दरभंगा से निकला है। सुधांशु भैया और हम बिहार से हैं, डिस्ट्रिक्ट दरभंगा है, प्रखंड सिंहवाड़ा है, इसरत परवीन बहन है। उनका कहना है यूट्यूब पर इसको जरूर दिखाएं। देखते हैं क्या है। एक और ये दरभंगा से बहन ने भेजा है लेटर, इसको भी आप लोग देख लीजिए। ये है 7 अक्टूबर का, भी 3 दिन पहले लेटर जारी हुआ है और जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा भेजा गया है। सभी बाल विकास परियोजना दरभंगा की लेटर भेजा गया है। इसमें लिखा है मतदान केंद्रों पर सेविका एवं सहायिकाओं की प्रतिनियुक्ति के संबंध में। अब देखो, एक लेटर 2019 का जिसमें साफ लिखा है कि बीएलओ जैसे काम, मतदान जैसे चुनाव कामों में आंगनबाड़ी को ना लगाया जाए। अब ये देखो, अभी ये 7/10/2020 7 अक्टूबर का जारी एक लेटर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी का है और बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को इन्होंने भेजा है। अब जबरन ऐसे कामों में जो है आंगनबाड़ी बहनों को लगाया गया है। जो 6 मुख्य सेवाएं हैं भाई आईसीडीएस विभाग की, उनके अतिरिक्त आंगनबाड़ी बहनों से काम कराए जाते हैं। बावजूद इसके कि केंद्र सरकार से भी लेटर जारी है, राज्य सरकारों ने भी लेटर जारी किए, फिर भी इनसे काम लिया जा रहा है। लेटर कूड़े के जो है यहां पर ढेर में पड़े रहते हैं। आगे देख लीजिए, लिखा हुआ है
जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी दरभंगा के आदेशानुसार मतदान केंद्रों पर मतदाताओं का कतारबद्ध करने के कार्य में सेविका सहायिकाओं की प्रतिनियुक्ति करना आवश्यक है। लिखा है, अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी से मतदान केंद्रों की सूची प्राप्त कर सभी मतदान केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में सेविका एवं सहायिकाओं की प्रतिनियुक्ति करते हुए प्रतिवेदन सॉफ्ट कॉपी में जो है इसके माध्यम से उपलब्ध वगैरह कराएं। स्वीप कोषांग को जो है उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही इसकी एक प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी को उपलब्ध कराएंगे। प्रतिनियुक्ति आदेश में कोविड-19 से संबंधित दिशा निर्देशों का अनुपालन करने हेतु सभी सेविका एवं सहायिकाओं को अवश्य निर्देशित करना सुनिश्चित करें। निर्देश सिर्फ हो जाएंगे, लेकिन इन बहनों को ड्यूटी में लगा लिया जाएगा। साथ ही इनको जो कोविड-19 का पालन करने के लिए मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स ये चीजें भी मुहैया नहीं कराई जाएंगी, क्योंकि जब इतना सर्वे जो है हो गया, महीनों 5-5, 6-6 महीना बहनों ने सर्वे किया है और उनको सर्वे के दौरान भी ये चीजें मुहैया नहीं कराई गई हैं। और फिर बताओ कैसे जो है हमारी बहनें ये सब काम करें। एक तरफ सरकार कहती है, विभाग कहता है, निदेशालय से केंद्र सरकार भी कहती है आंगनबाड़ी को अन्य सेवाओं में ना लगाया जाए, बीएलओ जैसे कामों में ना लगाया जाए, लेकिन खुला ऐसे ही लेटर निकल रहे हैं और बहनें ड्यूटियों में लगाई जा रही। तो आज दोपहर का वीडियो आप सबको कैसा लगा, पसंद आया है, जानकारी बढ़िया लगी तो प्लीज लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और अपनी बहनों को भी सच्ची खबरों के बारे में बताओ, उनको भी चैनल से जोड़ो। बाकी वो फर्जी के वीडियो मत देखा करें, क्योंकि यूट्यूब पर आप सब जानते हो बहुत से लोग बहुत ज्यादा फेक वीडियो बना रहे हैं।